हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो एक ब्लॉग मैंने एंड करा था, इससे मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो जाके खाना लेके आई थी, मार्केट से ही खाना आया था। तो सब्जी पूड़ी दाल चावल इतना आया था, क्योंकि घर से खाना लेके नहीं आई थी। तो हम लोगों ने खा लिया था खाना। उसके बाद लेट गए, लेकिन फिर हो गई सुबह, ये नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैं रूम में सफाई कर रही हूँ, देख सकते हो पूरा रूम ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे पहले झाड़ू करूँगी, फिर पोछा करूँगी, जितना हो पाएगा उतना मैं साफ सफाई कर ही देती हूँ हर बार, जैसा आप लोग देखते ही देखते हो। क्योंकि और आई तो मैं कुछ और ही सोच के थी कि मैं रुकूंगी और जितने दिन, लेकिन ऐसा कोई चाहता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे रुकूं। मेरे आते ही आधे घंटे के बाद इतनी टेंशन हुई है ना, इतना बवाल किया गया है, इतना मतलब हंगामा हुआ है मेरे साथ में। तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं जान से ही चली जाऊंगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि है कोई बात जो मैं नहीं बता पा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि मैं आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बता पा रही हूँ कि किस वजह से क्या हुआ था, कौन सी बात थी। और बताऊंगी, प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पे जो न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ गाइस, वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि बहुत सारे लोगों के पास जाए और मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो जाए कि जितनी जो मेरा इतना मजाक बनाया जा रहा है ना, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी अकेला कर दिया है, ताकि आप ही लोग हो जो मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली, जिनसे मैं सारी बातें करती हूँ। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे सोल्यूशन भी देते हो, समझाते भी हो और इतना प्यार देते हो, तो उसके लिए थैंक यू। यहाँ पे मैं अपने प्लांट देख रही थी गाइस, तो मेरे प्लांट ज़्यादा सूखे नहीं थे, मैंने सबको पानी भी दिया। और देख सकते हो मनी प्लांट कितना ग्रो कर रहा था ना। और जितने भी प्लांट छत पे भी रखे थे वो भी ग्रो कर रहे थे। और कुछ तो सूख गए, लेकिन कुछ ग्रो कर रहे थे। फिर मैं किचन में आ गई झाड़ू करने के बाद। तो मॉर्निंग के जितने काम होते हैं साफ़ सफाई वाले, तो वो मैं कर ही लूँगी। और वो तो सुबह के काम यही होते हैं। मैं पहले भी सुबह के काम झाड़ू से ही स्टार्ट करती थी, जहाँ पहले घर की सफाई करने के बाद ही मैं कुछ करती थी। और तो रात में खाना खा लिया था, बर्तन क्लीन नहीं करे गए थे, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आते आते बर्तन क्लीन करने में लग गई थी इस वजह से। तो मैंने रख दिया था कि मॉर्निंग में साफ़ कर लूँगी, क्या है। तो वही मैं मॉर्निंग में साफ़ कर रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, फिर भी करना तो था। फिर मैं यहाँ बर्तन सारे साफ कर लूँगी, फिर पोछा करूँगी गाइस। तो पता है कि आने के बाद इतना इतना हंगामा हुआ है मेरे ससुराल आने से। नहीं चाहते हैं कि मैं ससुराल आऊँ और मैं यहाँ रुकूँ। तो मेरे मायके से कौन आ रहा है यहाँ पे? आज ही आई हूँ मैं। और आज ही रात से ही इतना लफड़ा होने के बाद ही सुबह मेरे घर से कौन आ रहा है मुझे लेने के लिए। क्योंकि तो आप लोगों को पता चलेगा कौन आया था, क्या हुआ था। मेरे पास सब कुछ है, वीडियोस भी हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं, हर एक चीज़ है मेरे पास। लेकिन मैं वो आपको समय आने पे ज़रूर दिखाऊंगी, समय आने पे ज़रूर सुनाऊंगी। अभी वो चीज़ नहीं है ना। ये कहते हैं जब इंसान इतनी कठिनाइयों के सामना कर रहा होता है तो लोग उसे और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। और वही लोग परेशान करते हैं जो आपके अपने होते हैं, है ना, जिनसे जिन पे आप इतना भरोसा करते हो। और वही जब भरोसा तोड़ते हैं ना, मुझे पता है कि मुझे पहले से ही कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक इंसान को वो रहता है ना कि क्या पता कब क्या सही हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ सही हो ही नहीं सकता जहाँ तक मुझे लगता है। और तो पूजा और अनिका सब सो रहे थे और मैं यहाँ पे काम करे जा रही थी। और इतना मैं दुखी थी ना, इतना अंदर ही अंदर मैं टूट रही हूँ इस टाइम पे। अंदर अंदर मैं एकदम से फिर से डिप्रेशन में जा रही हूँ, जिस डिप्रेशन से निकलने में मुझे ये 8 महीने लग रहे थे। सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा करके मैं सही हो जाऊंगी, लेकिन कुछ फिर हो जाता है। और वही फैमिली वाले ऐसा करते हैं ना कि फिर से वही
घाव इतने ताज़े हो जाते हैं कि क्या बताऊँ। जिन चीज़ों से मैं अनिका को दूर करना चाहती हूँ कि उन वो अनिका वो चीज़ें ना सुने, अनिका वो चीज़ें ना देखे, उस पे गलत असर ना हो, क्योंकि वैसे भी बच्चे ने अपने पापा को खोया है, फिर वो सारी बातें सुनती है ना, तो उसे भी बुरा लगता होगा, वो भी सोचती होगी क्या हो रहा है मेरी मम्मा के साथ, और ये सब क्यों हो रहा है। बच्चा सोचता है, जब मैं सोचती हूँ तो वो क्यों नहीं सोचता है। लेकिन क्या बोलूँ मैं आप लोगों से। तो चलिए मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं अपना अब घर पोछा कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था पोछा करते करते, क्योंकि मैं बैठ के पोछा नहीं कर पाती हूँ, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत ही ज़्यादा। लेकिन पोछा वो वाला था नहीं, इस वजह से मुझे बैठ के पोछा लगाना पड़ रहा था मजबूरी में, क्योंकि घर इतना गंदा था। आप लोग देख सकते हो कितना काला काला सा नीचे दिख रहा होगा झाड़ू लगाने के बाद भी। तो मैंने कहा पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर ही नहाने जाऊँगी, तब चाय बनेगी, और इससे पहले कुछ नहीं होगा। तो बजा था 7:30, मैं जल्दी उठ गई थी, और ये 7:30 ही बजे मैं पोछा झाड़ू बर्तन सब कुछ अपना कर लूँगी, और उसके बाद ही नहाने जाऊँगी फिर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग से सारे काम मॉर्निंग के मेरे हो गए हैं। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ, जा रही हूँ पूजा करने, और आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों से करूँगी, लेकिन थोड़ी देर में ही करूँगी। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ तक मन कर रहा है क्या अभी मैं कुछ नहीं बता रही, लेकिन बताऊँगी। अभी बताना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अनिका भी मंजन कर रही है, पूजा भी मंजन कर रही है। मैंने झाड़ू पोछा सारा करके बर्तन भी क्लीन कर लिए, जितने भी सुबह के काम थे मेरे सारे हो गए, आप लोगों ने देखा ही। तो चलो पहले चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, भगवान के भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई अपने मंदिर में और पूजा करने लगी गाइस। लाइट नहीं जल रही थी मेरे इस रूम की, तो इस वजह से इतना साफ नहीं आ रहा था। और तो मैं दीपक से आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने पूजा कर लिया है। तो मैंने कुछ ज़्यादा बातें आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करी, आप लोग समझ सकते हो क्यों नहीं। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, प्लीज़।